अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इमामा स्टिचिंग। आज मैं आप लोगों के साथ एक लॉन के कपड़ों का डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए हमने इसके कंट्रास्ट में कपड़े लिए हैं और ये लेसेस ली हैं। पहले हम सिंपल कपड़े में शॉर्ट शर्ट की कटिंग करेंगे। ये तकरीबन 10 से 12 साल की बच्ची का ड्रेस है, तो हम उसी अकॉर्डिंग में उसकी लंबाई और चौड़ाई लेंगे। ये हमने कपड़े को सीधा करके रख दिया है। इसकी लेंथ हम लेंगे 32 इंचेस। कपड़े को 4 फोल्ड में रख के कट कर देंगे। अब ऊपर से हम इसके तीरा और फिटिंग के निशान लगाएंगे। तीरा हमने इसका 6.5 इंचेस रखा है और आर्म होल भी हमने 6 इंचेस ही रखा है। और चेस्ट हमने 7.5 इंचेस रखी है और फिटिंग हमने 7 इंचेस रखी है। ये फिटिंग का निशान हम 7 इंचेस पर लगाएंगे। तमाम डॉट्स को आपस में मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिलाई का मार्जिन रखकर हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़कर इसकी कटिंग कर दी। ये हमारी सिंपल शॉर्ट शर्ट तैयार होगी। अब इसके गले की कटिंग के लिए 2.5 इंचेस चौड़ाई लेंगे और 1 इंचेस डीप रखेंगे। ये हमारे बैक गले की कटिंग हो जाएगी। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसके फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग कर लेंगे। ये हमारा जो शर्ट के बाहर गाउन यूज़ होगा, अब हम उसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए हम अपने कपड़े को 4 फोल्ड में ट्रायंगल की शेप में रखेंगे। इसके लिए हमने इसके ऊपर रख के शर्ट को सेट कर लिया है। ऊपर से शोल्डर की कटिंग और गले की कटिंग हम शर्ट के हिसाब से ही करेंगे और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। और हमारी गाउन की लंबाई शर्ट से थोड़ी ज़्यादा होगी। इसको नीचे गोलाई में कट कर देंगे। शर्ट की हमने 32 इंचेस रखी थी और इस गाउन की हम 34 इंचेस रखेंगे। फिर इसको गोलाई में निशान लगाकर इसको कट कर देंगे। ये हमारी अम्ब्रेला शेप में कटिंग हो गई है। अब मैं आपको रख कर भी दिखा देती हूँ कि इसकी लुक कैसी आएगी। ये बीच में हमारी ऐसे शर्ट होगी और साइड से हमारा ऐसे गाउन होगा। ये हमारा एक हिस्सा है। अब हम इसका दूसरा हिस्सा रखेंगे इसके ऊपर। इसका फ्रंट हम ओपन रखेंगे, इसलिए हम इसके बीच में से कटिंग कर देंगे और ये कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। इसकी हम फ्रंट गले के भी डीप कटिंग कर देंगे और ओपन वाले हिस्से पे हम एक लेस लगाएंगे। ये हम इसकी अब डीप कटिंग करेंगे। ये हमने थोड़ी सी गोल शेप में की है। ये अब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और लेस लगाएंगे
अब जो शर्ट के साथ बाजू लगेंगे, अब हम उसकी कटिंग करेंगे। कंधे की गोलाई हमने 7 इंचज़ रखी है। सिलाई लगकर ये हमारे पास 6 इंचज़ आ जाएगा। फ्रंट वाले दोनों हिस्सों की डीप कटिंग कर देंगे। इसकी लंबाई हमने 16 इंचज़ रखी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और साइड से भी इसकी फिटिंग की कटिंग कर देंगे। सिलाई का मार्जिन रखकर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये अब हमने बाजू की कटिंग कर दी है। गाउन की कटिंग करके जो हमारा कपड़ा बचा था वो हम अपने बाजू के ऊपर लगाएंगे। इसी तरह हमने अपने सिंपल ट्राउज़र की कटिंग भी कर दी है। जो गाउन का बचा हुआ पीसेस थे वो हम इनके स्ट्रिप्स कट करके अपने ट्राउज़र पर लगाएंगे। सबसे पहले हम गाउन का गला तैयार करेंगे। उसके लिए हमने उरैप में कटी हुई एक स्ट्रिप ली है। जो हमने कटिंग की थी उसको साथ साथ गले पर लगा देंगे। फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हम थोड़ी लंबी स्ट्रिप लेंगे जो हमारे गाउन के फ्रंट पर पूरी आ जाए। रैप पट्टी को फोल्ड करने में आसानी होती है और कपड़े में कोई सलवट भी नहीं आती और सफाई से कपड़े पर सिलाई लगती है। ये हम इसके दूसरी तरफ इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। ये देखेंगे और रैप पट्टी के होने की वजह से इसके ऊपर कोई सलवट नहीं आ रही और सफाई से सिलाई लग रही है। ये कॉर्नर से हमने इसको थोड़ा सा फोल्ड किया और फिर आगे ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा दी। ये हमारी दोनों साइडों पर गला बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर अपनी लेस लगाएंगे। इसको हमने खींच कर नहीं लगाना, नॉर्मल ही रखकर इसके ऊपर सिलाई लगानी है ताकि इसमें कोई खिंचाव ना आए। इसी तरह हम अपनी दूसरी साइड पर भी ऐसे ही ये लेस लगा लेंगे। ये अब हम अपनी दूसरी साइड पर लगा रहे हैं। हल्के हल्के हाथ से ही हम इसको लगाएंगे। यहाँ कॉर्नर से हम इसको सही करके सेट करेंगे और सुई को नीचे की तरफ मोड़कर फिर नीचे की तरफ पूरी लगा देंगे। अब हमारा गाउन फ्रंट से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी शर्ट बनाएंगे। ये हमारा मुकम्मल हो गया है। अब अपने गाउन को फ्रंट और बैक दोनों साइडों को शोल्डर से जोड़ेंगे। अब हम शर्ट के बाजू पर भी जो हमने स्ट्रिप्स कट की थी उनको लगाएंगे। ये हम बाजू की उल्टी साइड पर अपनी स्ट्रिप को रखेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। फिर इसको थोड़ा मोड़ेंगे और फिर दूसरे बाजू का भी ऐसे ही इसको मोड़कर ऊपर की तरफ करेंगे और फिर ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। ये हमारे दोनों बाजू पर एक एक स्ट्रिप मुकम्मल हो चुकी है।
अब स्ट्रिप के ऊपर वाली तरफ को भी हम इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह दूसरे बाजू को भी रखकर ऊपर रखकर सिलाई लगा देंगे। अब गाउन के जो बाजू थे उनको भी और रैब में पट्टी लेकर फोल्ड करके उनके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी पूरी सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बीच में एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। फिर इसको ऊपर से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये इसी तरह हम अपना दूसरा आर्म होल भी तैयार कर लेंगे। अब हम इसकी फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। जितनी आपने फिटिंग रखी थी उतनी ही फिटिंग रखकर हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब हम ट्राउज़र की सीधी तरफ इस लेस को रखेंगे। पहले इसको फोल्ड करेंगे, फिर इस लेस को रखेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब इसके नीचे की तरफ भी सिलाई लगा देंगे। और जो हमने स्ट्रिप्स कट की थी अब हम उनको वक्फे वक्फे से लगाएंगे, जैसे हमने बाजू पर लगाई थी। 1 से 1.5 इंच का स्पेस रखकर लगाएंगे। इस कपड़े को हम खींच कर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा रेब में कटा हुआ कपड़ा है। खींचने से इसमें सिलवट आ जाएगी और फिर इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। इसके ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगा देंगे, लेकिन हल्का हल्का हाथ रखकर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमने ऊपर 2 इंच का गैप रखा और फिर इसी तरह दूसरी स्ट्रिप लगाई। याद रहे कि आपका गैप बराबर आना चाहिए, 1 इंच से ऊपर या 1 इंच से नीचे नहीं होना चाहिए। हमने अंदाजे से लगा दी थी, लेकिन आप एक लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर अपनी ये लगाएं ताकि आपकी लाइन इधर उधर ना हो। इसी तरह हम सारी स्ट्रिप्स लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। हम अपने दोनों पांचे रेडी कर लेंगे। ये हम अपनी आखिरी स्ट्रिप लगाएंगे 2 इंच के फासले पर। इसको भी सेम उसी तरह लगाएंगे जैसे बाकी लगाई हैं, लेकिन आपने कपड़े को ज़रा भी खींचना नहीं है। आप इन स्ट्रिप्स के अंदर बुकरम, सिंपल बुकरम को लगाकर भी इनके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, वो और ज़्यादा आपको फिनिशिंग देगा। अब हम इनके ऊपर वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस ट्राउज़र की फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और फिर ये हमारा ट्राउज़र रेडी हो जाएगा। ये हमारा ट्राउज़र
स्ट्रिप से लग के रेडी हो चुका है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखें, ये इसकी लुक है। शर्ट हमारी सिंपल थी, इसलिए हमने उसकी स्टिचिंग आपको नहीं दिखाई। ये देखें, ये हमारी फाइनल लुक है। ये देखें, ये कितनी अच्छी लग रही है। ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक है और ये देखने में कितना अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। और ये इसके बाजू जिसको हमने स्ट्रिप लगाई थी वो भी देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय टाटा।